हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री मेंटर। स्वागत है आप सभी का B2 लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया हुआ था अपन ने, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपन देखने वाले हैं आज। और अपन ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लास्ट के 2 लेक्चर्स में देख लिया था। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के 4 मेथड्स बताए थे, जिनमें वो मेथड्स मैंने बोला था कि किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा बेटा, निकल जाएगा आराम से। चाहे मॉलिक्यूल आयन दे दिया जाए, चाहे आपको कोई स्ट्रक्चरल चीज़ दे दी जाए, या फिर आपको कोई डेसिमल में चीज़ें आ जाए, तो आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ही इस सीरीज़ में, कि अपन ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो देख लिया, पर अपन ने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अभी तक नहीं देखे। मैंने आपको ये तो बता दिया कि n=2 है तो वह sp होगा, 3 है तो वह sp2 होगा, 4 है तो वह sp3 होगा, 5 है तो sp3d होगा, 6 है तो sp3d2 होगा, और 7 है तो sp3d3 होगा। पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनका ज्योमेट्री क्या होगा और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं भाई अंदर वाली। बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है, बॉन्ड पेयर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ रहा है, प्लेनर कितने एटम हैं, तमाम चीज़ें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इजी सा लेक्चर होने वाला है ना, बहुत ही इजी सा, कोई दिक्कत अपने को यहाँ पे है नहीं। तो देखिए, आइए चलते हैं आगे, समझिएगा ज़रा। तो मैंने कहा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका, उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है आपको, उसमें s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब कौन से स्टैटिक नंबर पे कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर d कर रहा है तो d में भी कौन सा कर रहा है ना, अगर p कर रहा है तो कौन सा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए। और पार्टिसिपेट हो रहा है तो ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, बॉन्ड एंगल कितने बन रहे हैं तो कौन कौन से बन रहे हैं, ये सब चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने वाला है अपना हाइब्रिडाइजेशन का, समझना ज़रा, ठीक है। तो देखो, मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिया CH4 का, और बात करते हैं अपन CH4 के बारे में। सेंट्रल एटम अपना ये, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगी यानी स्टेरिक नंबर निकालूंगी, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4, मोनोनेट स्पीशीज 4/2, 8/2, 4 का मतलब sp3। तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आ चुका है। तो ये सब बातें तो अपने लास्ट लेक्चर में कर ली थी ना, ये सारी बातें तो कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में, निकाल लेंगे अपन तो बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। पर अब दिक्कत वाली बात क्या है कि ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है, तो समझना ज़रा। मैंने यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखूँ, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन यही है अपने पास 2s2, 2p2, यानी कि ये मैंने s ऑर्बिटल बनाया, ये मैंने p ऑर्बिटल बनाया, और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने जा रही हूँ 1 and 2, 2s and 2p, ठीक है, कर दिया अपन ने। अब वहीं अगर मैं एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं कार्बन का, यानी कि मैं एक्साइट कराऊं 2s को एक और इलेक्ट्रॉन में, यानी एक और ऑर्बिटल में, सॉरी, तो मैं 2s के एक इलेक्ट्रॉन को 2p के एक ऑर्बिटल में एक्साइट कराऊं, तो मेरे पास एक्साइटेशन का किस तरीके से हिसाब किताब बैठता है, समझना ज़रा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ चला गया एक्साइट होके, तो अब यहाँ एक ही रह गया, और यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s में भी और 2p में भी। तो ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो है एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो भाई ये बात हुई हमारे बीच में। अब मैंने कहा कि इसके पास 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यानी ऐड हो रहे हैं CH4 में, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन ही जुड़ पाते भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही तो सामने वाला आके जुड़ेगा ना, और तो कहाँ जुड़ेगा, जो ऑलरेडी पेयर है या जगह ही का है, तो जुड़ेगा तो यहीं कहीं ना जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ तो 2 ही जुड़ पाते, 2 तो जोड़ना नहीं है अपने को तो 4 ऐड करना है। तो यहाँ पे आराम से बिना किसी दिक्कत के
4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो अपन ने एक्साइटेड स्टेट में इसको करवा लिया है ना। तो देखना ज़रा, तो क्या मिला हमको ये चीज़ यहाँ से पता चली कि 4 हाइड्रोजन अपन ने इसको ऐसे जोड़ना है अपन इसको। और अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन देखें तो मैंने आपको एक बात बताई थी हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट वाले लेक्चर में कि भाई 2 एटॉमिक या 2 छोड़िए जितने भी अपन ले रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को जब अपन इंटरमिक्स कर देंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब इक्वल नंबर वाले ही बनेंगे, थोड़े से डिफरेंट होते हैं एनर्जी में, बनेंगे तो सेम एनर्जी के बन जाएंगे, शेप तो सेम बनेगी, साइज भी सेम बनेगा, इक्वल नंबर बनेंगे। तो मैंने ऐसा कहा कि हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का 2s और 2p काम में आ रहा है और इसके तो s और s ही। अरे हाइड्रोजन में है ही क्या 1s1, तो s ही काम आएगा ना, है ना। तो कुछ ये काम आ रहा है। तो कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हम बात करें तो ये रहा, और ये इसके 2p, और सब में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा लिख दूं क्या मैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। अब मैंने इनको क्या कराया, मिक्सिंग करा दिया इसका मैंने, यानी इंटरमिक्स कर दिया मैंने इनको। तो बना क्या हमारे पास, बिल्कुल ये चीज हमको नजर आई यहाँ पे, यानी कि ओवरलैप करके एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने को यहाँ पे मिल चुके हैं कार्बन एटम के। तो देखना ज़रा, मैंने आपसे ये कहा था कि जितने अपन एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं उतने ही अपने को इक्वल नंबर के ऑर्बिटल मिलेंगे। तो अगर मैंने 4 लिए तो अपने को 4 ही मिले, सेम शेप के, सेम साइज के और सेम ही एनर्जी के। तो ये रहा अपना 2s 2p 2p 2p। तो ये कुछ फिनोमेना है हाइब्रिडाइजेशन का कि भाई सेंट्रल एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल लीजिए, इंटरमिक्स कीजिए, अपने बनेंगे यहाँ पे क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो मैंने 4 और एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, इक्वल नंबर के 4 ही बने। मैंने कहा था सारे सेम शेप और सेम साइज के बनेंगे, मैंने कहा था सेम एनर्जी के बनेंगे, तो बिल्कुल वही मामला चल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन कभी कभी काम में लेता है, बहुत कम केसेस में काम में लिए जाते हैं, पर हाँ जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं वो काम में ज़रूर लिए जाते हैं। हाँ, फुल फिल्ड ऑर्बिटल शायद कभी कभी काम में लिए जाते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल ही नहीं लिए जाते, कुछ रेयर केसेस में काम में लिए जाते हैं, पर हाफ फील्ड काम में लिए जाते हैं, पर कंप्लीटली जो फील्ड बिल्कुल ही फील्ड नहीं है वो भी काम में लिए जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। देखिए, तो बात करते हैं अपन, कुछ मैंने इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई, CH4 की, और मैंने ये कहा कि भाई ये और ये ओवरलैपिंग अगर मुझे करवानी है तो sp3s की ओवरलैपिंग होगी इसकी, और sp3s की ओवरलैपिंग में मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। तो सारे के सारे सिग्मा ही है बेटा, ये बिल्कुल सारे के सारे सिग्मा है। तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन कल के आया अपना, वो तो sp3 आया ना, ये देखो ना, ये आया है ना। और हाइड्रोजन का S और S, तो हुआ ना sp3s ओवरलैपिंग, और जब s ओवरलैप कर लेते हैं तो फिर क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड बन गया एक्सेल ओवरलैपिंग से। अब कुछ बॉन्ड वगैरह क्या बना है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में अगर थीटा की बात करें अपन, इन दोनों के बीच में अगर थीटा की बात करें अपन, तो 109 डिग्री 28 मिनट
है ना। तो 4 बॉन्ड एंगल कुछ यहाँ पे बने। खैर अभी ये आगे सब बात करेंगे अपन कितने बने कितने नहीं बने बॉन्ड एंगल के बारे में, तो पर अभी तो फिलहाल अपने को ये समझना बाकी कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का समझाया है भाई, कि भाई कार्बन है, कार्बन के अपन ने निकाला स्टेरिक नंबर निकाल लिया 4 और sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये है इसका, बिल्कुल यही है इसका। अब इस हिसाब से तो इसमें 2 ही हाइड्रोजन जुड़ सकते थे क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपने को तो 4 जोड़ने हैं, तो अपन क्या करेंगे एक्साइट करा देंगे इसको। मैंने एक्साइट करा दिया इसको। अब एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मैंने 4 हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो कार्बन का 2s 2p काम में लिया जा रहा है और सब में एक इलेक्ट्रॉन है। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के। जब मैंने इनको इंटरमिक्स करा तो मेरे पास आए हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के। ये बात हमारे बीच में हुई है ना। अब sp3 चारों के चारों sp3 ही है, सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, सेम एनर्जी के हैं, कोई भी कियोस्क इसमें अपने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। साथ में ज्योमेट्री वगैरह के बारे में बातें करेंगे भी, तो एक मैंने जस्ट सैंपल मॉलिक्यूल लिया है आपके लिए। तो ज्योमेट्री अगर इसका हम बात करें टेट्राहेड्रल होता है, ये सब आगे बात करेंगे। तो मैंने ज्योमेट्री बना दी इसकी CH4 की। मैंने कहा कि भाई कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन में जो ओवरलैपिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइड्रोजन के SSS लिए जाएंगे तो sp3s ओवरलैपिंग यहाँ पे अपने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं, ये तो बेसिक मॉलिक्यूल एक सैंपल मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बात की। अब बात करते हैं अपन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जैसे sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3 के बारे में। तो आइए एक एक करके बेटा सबको समझेंगे, एक एक करके सबके बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे, एक एक करके सबके लोन पेयर्स को काउंट करेंगे, एक एक करके बॉन्ड एंगल को, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हारे को, पूरा मॉलिक्यूल खुल जाएगा बिल्कुल एक तरीके से, है ना। तो देखना जरा, देखिए तो बात करते हैं BeCl2 की, बात करते हैं BeCl2 की। क्या क्या कहता है BeCl2, सुनना जरा। मैंने कहा कि BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर निकालेंगे, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही मोनोवैलेंट स्पीशीज के साथ जुड़ी हुई है, बाय 2 कर देंगे 4/2, और ये यहाँ पे 2 का मतलब sp। तो sp में भी देखा जाए तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो कितने हैं, बिल्कुल 2 ही है, आपको भी नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। और sp की जो ज्योमेट्री अपने को मिलती है वो क्या मिलती है, लीनियर। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात। तो sp जब हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, ज्योमेट्री बात करेंगे अपन, तो लीनियर अपने को ज्योमेट्री मिलती है कि मॉलिक्यूल अपना लीनियर है ना। और बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp निकल के आया। तो देखना, मैं ज्योमेट्री ड्रॉ करने जा रही हूँ इसका, देख लेना जरा। बेरिलियम सेंट्रल एटम मेरा, क्लोरीन कॉर्नर एटम, ये एक बॉन्ड बनाया, ये एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। और बात करें अपन इस बॉन्ड की, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। अब कुछ ओवरलैपिंग तो हुआ होगा ना, तो कौन सा ओवरलैपिंग हुआ इसका, बेरिलियम का sp और क्लोरीन का p ऑर्बिटल, तो sp-p ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी का sp और क्लोरीन का sp-p ओवरलैपिंग यहाँ प्रेजेंट आया। तो कितने बॉन्ड पर प्रेजेंट है अपने, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, यानी कि 2 बॉन्ड पर यहाँ पे प्रेजेंट है। बात करते हैं एंगल की, तो ये कुछ एंगल बना अपना थीटा का 180 डिग्री का, बिल्कुल अरे आंखों से दिख रहा है 180 डिग्री भाई, आंखों से दिख रहा है 180 डिग्री। देखो जरा सामने के सामने दिख रहा है 180 डिग्री का, लीनियर है, लीनियर शेप में 180 डिग्री का एंगल अपने को यहाँ पे मिल रहा है। समझ में आई बात। अच्छा, कुछ लोन पेयर की बात करी जाए तो क्या बात करी रहेगी अपनी, देखिएगा जरा। क्लोरीन में, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 ही तो होते हैं, है ना। बेचारे ने एक बॉन्ड बना रखा है क्लोरीन ने, तो बचे कितने, 6 बचे इलेक्ट्रॉन। तो कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ऐसे क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना रखा है, तो कितने बचे, 6 बचे, यानी कि 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे 1 2 3, 1
2 3। तो ये सारा का सारा हिसाब किताब तुम्हारा आगे है, sp, ज्योमेट्री, लीनियर और बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन है sp, ओवरलैपिंग नजर आया इसमें बेरिलियम Cl में, spp ओवरलैपिंग, और फर्स्ट क्लास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम, है ना। और लोन पेयर की बात करी जाए, पहले बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। तो देखना जरा कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है इसमें, भाई एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, तो 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है भाई। आइए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बिल्कुल 2। अच्छा प्लेनर एटम, भाई प्लेनर एटम की बात अगर अपन करें, प्लेनर एटम की बहुत सीधी सी है कि जो मॉलिक्यूल है आपका उसमें जो एटम्स है वो कितने प्लेन में है। जैसे मैंने कहा ये मैंने कहा ये लीनियर ज्योमेट्री, ये मिडिल में अपना बेरिलियम आ गया, कॉर्नर में 2 क्लोरीन आ गए, तो 3। अगर मैं प्लेन लगाऊंगी यूं, काटा मैंने इसको, है ना, हाफ में डिवाइड हो जाएंगे सारे के सारे, यानी कि तीनों ही में प्लेन लग गया, यानी कि तीनों ही प्लेन में प्रेजेंट है ना। तो 3 प्लेनर एटम यहाँ प्रेजेंट है। टोटल लोन पेयर देखो ना, बेरिलियम के पास तो कहाँ लोन पेयर बचा है भाई, 2 वैलेंशन में इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों बॉन्ड बना रखे हैं इसने। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर बाकी है भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपको सिखाया था मैंने, कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे देखना जरा भाई, बॉन्ड कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 6, तो 6 + 2 8। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, अरे गिन चुन के देख डाक के बस यही बॉन्ड एंगल तो मुझे तो नजर आ रहा है, तुम्हारे को कोई और नजर आ रहा है तो बता देना भाई। एक ही नजर आ रहा है, एक ही बॉन्ड एंगल है, और वो इकलौता बॉन्ड एंगल किसका है, 180 डिग्री का है। तो यानी मैं क्या करूं यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल लिख दूं 1। तो ये है इसका, वो कहते हैं ना बेसिकली कच्चा चिट्ठा, तो यही है इसका वो, कि एक मॉलिक्यूल का हमने बॉन्ड पेयर निकाल डाला, लोन पेयर निकाल डाला, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल डाला, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकाल डाले, कितने प्लेनर एटम है वो निकाल डाले, उसका ज्योमेट्री निकाल डाला, सब कुछ अपने को पता चल गया इस चीज में, है ना। तो ऐसे अपन को हर एक हाइब्रिडाइजेशन को देखना है। अगला हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं sp2 का। क्या है इसमें, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, समझना जरा। देखो इधर देखो, BCl3 स्टेरिक नंबर निकालेंगे, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 मोनोवैलेंट, 6/2 3 मतलब sp2, यानी कि बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हुआ। अब ऐसा कहते हैं कि sp2 जो ज्योमेट्री आती है वो आती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे बनती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्रीज आपको याद रहनी चाहिए बेटा, क्वेश्चन आता है में से, है ना, बिल्कुल याद रहनी चाहिए ज्योमेट्री आपको। तो देखना जरा, ये मैंने बोरोन बनाया, क्लोरीन बनाया, आइए एक बॉन्ड पेयर, ट्राइगोनल प्लेनर बनाना है ना अपने को, तो बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर नजर आ रहा है आपको, है ना। अब देखना ये जो एक बॉन्ड पेयर है बोरोन और क्लोरीन के बीच में, भाई एक इलेक्ट्रॉन से तो मिलकर बना है, अरे हाँ की ना, है ना। और क्लोरीन पे अगर मैं लोन पर काउंट करूं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, एक बॉन्ड बना रखे तो कितने बचे, वही 3 लोन पेयर, ठीक है। आइए ओवरलैपिंग की बात अगर यहाँ पे हो जाए थोड़ी तो बढ़िया रहेगा कि कौन सी ओवरलैपिंग है। अब बोरोन के जो हाइब्रिडाइजेशन निकला वो कौन सा निकला, sp2। क्लोरीन का कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, तो sp2p ओवरलैपिंग है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रही है। सेम यहाँ पे भी यही ओवरलैपिंग है, सेम यहाँ पे भी यही ओवरलैपिंग है। बात करते हैं अपन बॉन्ड एंगल की। तो देखना ज़रा थीटा 3 बनेंगे और 120 डिग्री का, यहाँ भी सेम 120 डिग्री का और यहाँ भी सेम 120 डिग्री का, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा हम कैलकुलेशन वाला हिसाब किताब देख लेते हैं, समझना ज़रा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तुम्हारे सामने नज़र आ रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, लिख दो भाई, 3 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 3, एक ये वाला, ठीक है।
न टोटल लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वही तो है बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे 3, लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे 9, तो बस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हुए 12। प्लेनर एटम का वही हिसाब किताब है भाई कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है उसको अपन रख देते हैं, है ना। अब जैसे ये है, ये बोरोन आपके बीच में रख दिया, समझना इसको, देखना। ये बोरोन है, सेंट्रल एटम मेरा, एक क्लोरीन ऐसे, एक क्लोरीन ऐसे और एक क्लोरीन ऐसे, है ना। तो ये बन गया ना ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब मैं इसमें प्लेन लगाऊंगी यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं प्लेन लगाऊंगी तो चारों के चारों जो मेरे एटम है वो बराबर बराबर आधे आधे भाग में ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि आधा ऊपर रह जाएगा हिसाब किताब, आधा नीचे रह जाएगा। तो यानी कि बराबर बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि सब में प्लेन लग गया, यानी कि सारे के सारे क्या हैं, प्लेन में प्रेजेंट है। अब सारे के सारे हैं कितने, 4 ही तो एटम हैं, तो चारों के चारों किसमें प्रेजेंट है, प्लेन में प्रेजेंट है। तो ये बात हुई sp2BCl3 की। बात करते हैं यहाँ पे कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, sp2 यानी कि 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिएगा, आइए अब बात करते हैं sp3CH4 की। अभी ये चीज़ अपन पढ़ कर आए हैं, ये चीज़ अपन पढ़ कर आए हैं कि sp3 पे अपन ने किस तरीके से चीज़ें डिस्कस की। देखिएगा, तो कार्बन जो है अपना स्टेरिक नंबर अगर अपन निकालेंगे यहाँ पे, वही सब पता है आपको, सबसे पहले मैंने इसी का ही निकलवाया था स्टेरिक नंबर। तो 4 मोनोवैलेंट 4/4 यानी कि sp3। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका जियोमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं TD, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल की मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। और ओवरलैपिंग की बात करी जाए तो sp3s ओवरलैपिंग बिल्कुल देख के आ चुके थे अपन, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, चारों में ही। और सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए थीटा तो कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। तो कम से कम 6 बॉन्ड एंगल यहाँ पे फॉर्म होंगे इसके sp3s ओवरलैपिंग से। अब इसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर वगैरह के बारे में बात करते हैं, समझिएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल प्रेजेंट है भैया, बिल्कुल प्रेजेंट है। जो ये जो एटम है पूरे प्लेन वगैरह में है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीटली प्लेन में तो नहीं है, पर आराम से जब हम इसमें प्लेन लगाएंगे तो आधे आधे हिस्से में CH4 कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस तरीके से देख सकते हैं अपन, ये आपका कार्बन है ना, ये आपका कार्बन है और 1 सेकेंड देखो, ये आपका कार्बन है ना, 2 CH ऐसे और 2 CH ऐसे, है ना। तो आराम से अगर मैं प्लेन लगाऊंगी तो 2 वाले ये कटेंगे और 2 जो यहाँ प्रेजेंट है वो कटेंगे। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है बिना रुके। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है इसमें। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, आंखों के आगे दिख रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर है, बिल्कुल। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने हैं, अब देखना जरा, देखना। अब तुम्हारे को नज़र तो ऐसे आ रहे होंगे कि 4 ही तो हैं, 6 कहाँ कह रहे हो आप, है ना। अरे 6 हैं भाई, 6 हैं, देखो ज़रा, देखो ये मेरा CH है ना। अच्छा, अब एक ये CH, एक ये CH और एक ये CH, ठीक है। तो एक इसके साथ, एक ये वाला बॉन्ड एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 तो ये बन गए। दूसरा, अरे आपस में भी तो बनाएंगे, ये आपस में भी तो बनाएंगे, ये है ना। तो 1 2 और पीछे वाला 3, तो 6 बॉन्ड एंगल बन रहे हैं। इसका समझिएगा, इस चीज़ को बनाइएगा, बिल्कुल 6 है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ, जो जितना ये है उतना ही हो गया,
ठीक है, आगे चलते हैं। sp3d PCl5 स्टेरिक नंबर निकालेंगे, n बराबर में 5 + 5/2 10/2 5 मतलब sp3d। sp3d की अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की तो ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं अपन इसको TBP। क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका, देखना ज़रा। सेंट्रल एटम क्लोरीन 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 क्लोरीन, देखिए तो ट्राइगोनल, ये देखना ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, क्योंकि यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो भी पायरामिडल स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। तो बात करते हैं ओवरलैपिंग के बारे में। तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया यहाँ पे, sp3d आया। और अगर ओवरलैप बात करें अपन PCl3 की तो sp3d p ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग जो है ये इसकी भी यही है, यही है और इसकी भी यही है, सबकी ओवरलैपिंग यही है, sp3d p ओवरलैपिंग। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहा होगा आपको बढ़िया से। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहा होगा आपको, कितना है, sp3d 5 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और कुछ बॉन्ड पेयर वगैरह काउंट करते हैं अपन, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट है, अरे भाई देखो इधर देखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर चेक। बॉन्ड एंगल थोड़ा बाद में देखते हैं, लोन पेयर देखते हैं पहले। अब एक क्लोरीन पेयर, वही 3 लोन पेयर हैं तो 5 पे कितने, 15, 5 + 15 मिला के कितने हुए इलेक्ट्रॉन पेयर, 20, ये 20 चेक। प्लेनर एटम, अरे प्लेनर एटम देखो यहाँ, इधर देखो, ये देखो ऐसे प्रेजेंट है, देखो ये मेरा देखना, ये मेरा जो हैंड है ये फॉस्फोरस है, एक Cl इस तरीके से देखना, PCl 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 इस तरीके से है ना। तो अब बात करें पर प्लेनर की, तो अगर मैं प्लेन लगाऊंगी तो इस तरीके से एक ये भी प्रेजेंट है और एक ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है, बाकी दो जो ऊपर है वो तो है ही है, बाकी इस तरीके की बात करी मैं ट्राइगोनल वाले की। तो जब मैं प्लेन ऐसे लगाऊंगी, यहाँ पे यूं प्लेन लगाऊंगी इसका, यूं ऐसे, तो ये 4 एटम फर्स्ट क्लास कटेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4 प्लेनर एटम है, चारों पर प्लेन लग जाएगा। बाकी के 2 देखो ना, बाकी के 2 तो ऊपर हैं, आउट ऑफ द प्लेन है ना। ये होता है प्लेन, तो ये है प्लेन, तो यानी कि एक PCl और एक ये मेरा हाथ ये वाला PCl, ये देखो ज़रा, ये देखो है ना। तो ये PCl ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ प्लेन 4 है। नंबर ऑफ लोन बॉन्ड एंगल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल जब प्लेन ऑफ सिमेट्री लगी तभी तो प्लेनर देख रहे हैं अपन, बिल्कुल लग जाएगी, आधे भाग में कट जाएंगे, यानी आराम से डिवाइड हो जाएंगे। इक्विटोरियल बॉन्ड देखिए, तो ये वाले बॉन्ड्स हैं, जो ये बॉन्ड्स हैं, इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो 2 हैं। और इनको बोला जाता है एक्सियल, यानी कि 3 बॉन्ड है। तो इक्वेटोरियल 2 हैं और एक्सियल कितने हैं, 3 बॉन्ड हैं। तो कुछ बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है ये, यानी बड़ा काटा फांसी हो चुका है इसमें। तो कुछ प्योर सा प्लेन सा बना लेते हैं अपन यहाँ पे, ताकि अपन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। और ये देखो है ना, तो ये दोनों जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये वाले जो है वो प्लेन में जो है वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सबसे बढ़िया चीज़ की, जो है बॉन्ड एंगल कितने हैं, 10 बॉन्ड एंगल है इसमें। और 10 है भी कौन से, 90, 180, 120, अरे भाई क्या चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अपने वो ये बात पता होनी चाहिए कि क्या बॉन्ड एंगल का हिसाब यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखना मैं आपको कैसे इसको बताती हूँ, समझिएगा ज़रा।
देखिए ये जो मेरा जो ये फॉस्फोरस है, PCl PCl, और एक ये PCl एसिड, एक PCl एसिड, एक PCl एसिड, ये देखिए है ना। अब देखिएगा ज़रा, ये इन दोनों के बीच में 120 का, इन दोनों के बीच में 120 का, इन दोनों के बीच में 120 का, 3 120 के, ये देखो है ना। और आपस में इन दोनों के बीच में एक 180 डिग्री का, ठीक है, और 90 डिग्री के 6। अरे देखो इधर देखो, ये जो PCl है, ये जो PCl है, ये जो PCl है 90 डिग्री का एक साथ इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, और वहीं अगर एक 90 डिग्री का यहाँ बना रहा है तो नीचे वाला भी तो बनाएगा ना, ये वाला भी तो बनाएगा। ये 90 डिग्री, एक इसके साथ 90 डिग्री, एक इसके साथ 90 डिग्री, तो 690 डिग्री का। देखिए ज़रा, 1 2 3, ऐसे ही नीचे वाला 1 2 3, तो 390 डिग्री के, यानी सॉरी 690 डिग्री के बॉन्ड एंगल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से समझना है इस चीज़ को। बात करते हैं sp3d2 के बारे में। स्टेरिक नंबर 6 + 6/2, 6 यानी कि sp3d2। ज्योमेट्री क्या आई यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल। कैसी बनती है ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल कुछ देख लेते हैं। तो सल्फर का तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। ओवरलैपिंग की बात करी जाए तो S और F के बीच में, तो sp3d2 p ओवरलैपिंग यहाँ पे सब SF में नजर आएगी। बात करी जाए लोन पेयर की, तो वही 3 6 9 12 18, तो कुल कितने लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे? 18। बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? 24 आ गए ना। प्लेनर एटम, भाई प्लेनर एटम फर्स्ट क्लास 4 है ना। देखो ऐसा बन गया ना, एक तो स्क्वायर शेप बन गया ना, देखो ना, ये देखो, एक SF, एक SF, एक ये SF, एक ये SF, ये चारों के चारों जो बॉन्ड है ये प्लेन में है। एक ऊपर SF, एक नीचे SF। और जब प्लेन लगाएंगे यानी ब्रेक करेंगे, इसको काटेंगे, बीच में से कट करेंगे, तो पांचों के पांचों एटम में देखो ना प्लेन लग रहा है फर्स्ट क्लास। ये देखो यूं पांचों के पांचों एटम में, इसमें 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 और ये तो लगेगा सेंट्रल एटम में, तो पांचों के पांचों में प्लेन लगेगा। ऊपर नीचे वाले रह जाएंगे, तो प्लेनर एटम कितने हैं? 5 है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन लग रहा है तभी तो प्लेनर में है, तो पॉजिटिव है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पॉजिटिव है क्योंकि ऑपोजिट साइड 180 डिग्री के ऑपोजिट साइड सेम एटम यहाँ प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब बेसिकली होता क्या है कि आपका जो कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसका एक जो एटम ऊपर है उसके ऑपोजिट साइड में सेम एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ऑपोजिट साइड में सेम एटम है, ऑपोजिट में सेम एटम है, ऑपोजिट में सेम एटम है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में लग रहा है फर्स्ट क्लास यहाँ पे, है ना। इक्वेटोरियल बॉन्ड अभी बता कर आई हूँ क्या होता है कि ये जो यहाँ होता है ना, यहाँ ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली, ये चारों के चारों इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, और ये है एक्सियल। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हैं? 4, एक्सियल कितने हैं? 2। अब देखो बॉन्ड एंगल का क्या हिसाब किताब है, बस सिंपल सा हिसाब किताब है, देखना जरा, देखिएगा, इसमें समझाती हूँ मैं आपको बॉन्ड एंगल, देखना। देखिए इन दोनों के बीच में 91, दोनों के बीच में 290, 90, ठीक है। बात करते हैं 180 इन दोनों के बीच में, और इनके बीच में भी तो फिर 180 होगा, तो फिर तो इनके बीच में भी 180 होना चाहिए,
अरे हाँ की ना, इन दोनों के बीच में 180, इन दोनों के बीच में 180, इन दोनों के बीच में 180, ठीक है। तो 180 का कितना 3, 120 है ही नहीं, 90, 12, देखो 90 12 कैसे देख रहे हैं, तो 4 90 के तो मिल गए अपने को यहाँ पे किया है ना। अच्छा अब 12 कैसे, देखना ज़रा देखना, मैंने कहा एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, दो तो हैं ही, ये बीच में मेरा ये सल्फर हाथ में आ गया जो है ना, देखो हाथ है जो, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। पर अगर मैं कहूँ कि ये वाला SF, ये वाला SF जो है, इन दोनों के बीच में भी तो 90 डिग्री का एंगल है, ये इनके बीच में भी तो एक बार इसके साथ बनाएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो 4 बन रहे हैं ऊपर 90 के। और वहीं ये वाला भी तो बनाएगा ना चारों के साथ, ये नीचे वाला भी है 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, तो 4 ऊपर 90 इस वाली साइड चारों में, और 4 नीचे 90, 8, और एक ये है ही 4 के 4 ये बन रहे हैं जो ये आपस में बना रखे हैं, ये इन्होंने ये 1 2 3 4 ये बना रखे जो, तो ऐसे मिलाकर टोटल कितने हो गए 12 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये सब बातें हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना काम में आ रहे हैं, 6 काम में आ रहे हैं यहाँ पे। हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, sp3d3। हाँ एक और बात जी, तो sp3d3 में जो d ऑर्बिटल्स, 2 d ऑर्बिटल्स काम में लिए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, dx2-y2 और dz2। वहीं पर ही sp3d में जो d ऑर्बिटल काम में लिया जा रहा है वो कौन सा है, dz2। बिल्कुल इसको याद रखिएगा बेटा, पूछा जाता है कि sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल काम में लिया जा रहा है, sp3d2 में कौन से 2 d ऑर्बिटल्स काम में लिए जा रहे हैं, तो ये अपन से पूछा जाता है, अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। आइए जहाँ d3 है वही dxy, dyz, dzx काम में लिए जा रहे हैं। स्टैटिक नंबर निकालने की बारी आती है, तो स्टैटिक नंबर निकाल लेना चाहिए। n = 7 + 7/2, 7 मतलब sp3d3। ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अच्छा क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, सेंट्रल एटम आयोडीन बना डाला, और बन गया ये एक, ये फ्लोरीन, देखिए ये फ्लोरीन, ठीक है। यानी कि पेंटागोनल, अब देखो पेंटागोनल शेप नज़र आ रही है क्या आपको, बिल्कुल आनी चाहिए बेटा, बिल्कुल आनी चाहिए पेंटागोनल शेप नज़र आपको। ये देखो ये पेंटागोनल शेप नज़र आ रही है, बाय पिरामिडल मतलब एक पिरामिडल ऊपर एक नीचे, तो बाय पिरामिडल बनाने 2 पिरामिड बना रहे हैं, एक ऊपर वाला बनाएगा 5 के साथ, एक नीचे वाला बनाएगा 5 के साथ, तो हो गया ना बाई पिरामिडल। अब देखिए बहुत सिंपल से बात है, अब तक तो हमको अपने को अंदाज़ा हो जाना चाहिए इस चीज़ का कि आगे क्या करने वाले हैं अपन। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पर देखें साफ साफ नज़र आ रहे हैं भाई 5 6 7, तो 7 है। लोन देखें तो एक फ्लोरीन पर 3 है, तो 7 पे कितने होंगे 21। इलेक्ट्रॉन पेयर देखें दोनों को ऐड कीजिए 28। प्लेनर एटम यार वही चीज़ बार बार कि प्लेन ऑफ सिमेट्री लगानी है अपने को, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगानी है। पेंटागोनल शेप है, ये पेंटागोनल जा रहा है, एक पिरामिड ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, तो ये जो पेंटागोनल में 6 एटम है पूरे के पूरे, ये जो 6 एटम है पूरे के पूरे, ये इसमें तो फर्स्ट क्लास ऐसा प्लेन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, और एक प्लेन लगेगा तो पूरे के पूरे 6 कटेंगे आराम से। तो कितना है
6, बाकी के 2 तो ऊपर नीचे रह जाएंगे, ऊपर नीचे वाले ये वाले तो अपन ये बात कर रहे थे अपन कि भाई क्या है इसका। प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट क्लास रहेगी भाई, है ना। प्लेन में लग रहे हैं 6 के 6 आइटम में प्लेन लगेगा फर्स्ट क्लास, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। इक्वेटोरियल बॉन्ड, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है ये अपने बनेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, सॉरी, ये बनेंगे आपके एक्सियल बॉन्ड जो कि पिरामिडल में चले जाते हैं, और जो बिल्कुल जिनमें प्लेन में लग जाता है अपना, ये बनेंगे आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो कितने बने, इक्वेटोरियल 5 बने, एक्सियल बने 2 बने। बॉन्ड एंगल की बात अगर करी जाए 16 बॉन्ड एंगल यहाँ पे प्रेजेंट है। 16 बॉन्ड एंगल किस तरीके से प्रेजेंट है समझिएगा ज़रा, देखिएगा कैसे कैसे है 16 बॉन्ड एंगल, देखना ज़रा, देखना। देखो ये मेरा आयोडीन है ना, आयोडीन को मैंने ऐसे हैंड लिया है ना। अब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक ये आयोडीन, एक ऊपर आयोडीन, एक नीचे आयोडीन, है ना। अब समझना ज़रा, बहुत बेसिक चीज़ समझ लेना एक बार, तो बाकी उसके बाद आगे चलेंगे। 90 डिग्री का एंगल सबसे पहले देखते हैं अपन, है ना। तो मैंने ये कहा कि ये जो ऊपर वाला जो आयोडीन है मेरा, ये ऊपर वाला जो आयोडीन फ्लोरीन वाला जो बॉन्ड है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। बना लिया 5 के साथ ऊपर वाले ने, 5 90 डिग्री के ऊपर, 5 ही 90 डिग्री के नीचे, ठीक है। कितना हो गए, 10 हो गए, बिल्कुल 72 डिग्री। भाई आपस में इनका जो बॉन्ड एंगल है वो है 72 डिग्री का, तो आपस में 5 है ये सॉरी, आपस में 5 है ये, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हुए अपने 72 डिग्री के एंगल, 180 डिग्री का एंगल है। अरे 180 डिग्री के में तो क्या ही दिक्कत है, एक ये ऐसे है, एक ये ऐसे है, ये देखो ये, तो बस 180 डिग्री का ये रहा, ये देखो आई एफ 180 डिग्री का एंगल रहा। तो 3D इमेजिनेशन है भैया ये आपकी, है ना। तो 90 डिग्री का 10, 72 का 5, 180 का 1, टोटल कितने हुए 16 हो गए। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे अपने को नहीं नजर आई। बात करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, अगर अपन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, कितने काम में आ रहा है, तो सामने है आपके sp3 d3 7 ऑर्बिटल्स जो हैं आपके यहाँ पे काम में आ रहे हैं, है ना। बात करें ओवरलैपिंग का, तो ओवरलैपिंग का तो अब तो अपने को अच्छे से समझ आया ही होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3 d3 आया। और बात करते हैं अगर ओवरलैपिंग की, तो sp3 d3 ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन अपने को यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपन ने डिस्कस करे सारे के सारे, और एक एक करके अपन ने सारे हाइब्रिडाइजेशंस को ग्रैब करा, हर एक चीज़ों पे बॉन्ड्स वगैरह सब समझे, कोई दिक्कत वाली बात अपने को यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब सम अप करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखो बेटा, ऑलमोस्ट 3D व्रीडी लगा के देखना। देखो बॉन्ड एंगल वगैरह ना, बात सुनो मेरी, है ना, कुछ इस तरीके की चीज़ों को समझना ज़रा। मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये सब, ये ना अपना याद करेंगे ना, तो याद वाला हिसाब किताब नहीं है अपना, है ना। अपने पास अभी तो देखो, जैसे अपन स्टार्ट करा है, अपन ने ज्योमेट्री पे आए हैं, अभी अपन वेस्पर पढ़ेंगे, जब अपन शेप पे आएंगे तो मैं 3D में आपको शेप वगैरह बनाना सिखाऊंगी, है ना। एक्स्ट्रा पेन वेन लेके कैसे भी करके 3D में अपन शेप बनाएंगे, है ना। पर बात यह है कि जब अपने को शेप बनानी आ जाएगी ना बेटा, अब पहली बार ज्योमेट्री का नाम सुना है अपन ने, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये सब के सब पहली बार अपन ने नाम सुना इनका, थोड़े बहुत देखे अपन ने बना के, है ना, कुछ आइडिया अपने को लगा। तो अपन जब 3D में इसको इमेजिन करना सीख जाएंगे तो अपने को बॉन्ड एंगल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन तो 3D में अपन इसको बना के देंगे, खुद ही बॉन्ड एंगल को निकाल लेंगे, आंखों से देख सकेंगे भाई 3D बनाने के बाद। तो फिर क्यों ही इतना रट लेना अपन को, जब अपन सीधा 3D में इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो बस 3D में इमेजिन करना सीखिएगा। आने वाले लेक्चर में वेस्पर जब अपन सीखेंगे तो मैं शेप्स बनाना सिखाऊंगी आपको। शेप्स को सारी को मैं
बहुत सारे पेन वगैरह से, किसी भी टूल्स से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसको 3D में इमेजिन करते हैं, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी 3D का, है ना। और फिर जब शेप अपनी आ जाएगी 3D में, तो ज्योमेट्री तो भैया आ ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और बस शेप आ गई 3D में, ज्योमेट्री आ गई 3D में, तो बॉन्ड एंगल वगैरह याद नहीं करना, फिर तो अपने आप ही आंखों से दिख जाएगा, बनता जाएगा, दिखता जाएगा, लिखते जाएंगे, है ना। तो ठीक है, आज का हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अब ऑलमोस्ट सब सारा मैंने हाइब्रिडाइजेशन में अपने को पढ़ा दिया है, फॉर्मेशन से लेके मेथड्स लेके सारे के सारे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सब बता दिए मैंने आपको। क्वेश्चंस वगैरह लगाइएगा हाइब्रिडाइजेशन के, बढ़िया तरीके से लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं, है ना। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।